Hello students, today we are going to study about tenses. A verb can take many forms. These forms are used to show when an action took place and whether it was completed or going on. These forms shows the different tenses. We use these forms to talk about the present and past or the future. ओके टेंसेस क्या होता है? टेंसेस वो चीज़ है जो हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताती है, क्योंकि एक जो वर्ब है वो बहुत सारी प्लेसेस पे अलग अलग टाइप में, अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो वो जो एक्शन है, जो वर्ब है, वो कब हुआ? पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा? इस चीज़ की जो जानकारी है वो हमें जो देता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंसेस. ओके, एज वी ऑल नो दैट टेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स: past, present and future, and these tenses are having their sub tenses. Means past, present and future are having 4 types of sub tenses. Okay, we have already studied in our previous class about the tenses. So let's start perfect tenses. We use the perfect tenses to refer to action that have been perfected or completed. Perfect tenses are formed with the help of the auxiliary verbs have, has और had. देखो परफेक्ट टेंस, ये टेंस को डिटेल्स में पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेंसेस 3 टाइप्स की होती हैं: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पास्ट मीन्स जो बीत चुका है, प्रेजेंट जो चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाला है. ओके, और इन तीनों के भी सब टेंसेस होते हैं. पास्ट के 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट के भी और फ्यूचर के भी. ओके, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट. ओके, सो ऐसे ही सेम प्रेजेंट के भी और फ्यूचर के भी होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ईच, that is present, past and future. So let's see the past tense: simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Okay, in the same manner with the present and future also. So let's study in detail that we use the present perfect tense to refer to an action that started in the past and has recently been completed. This tense usually shows periods of time in the recent past, such as the recent month or year, or to refer to any time up to now. देखो, जो भी एक्शन हमारे पास्ट में हुआ हो, जो हमने पास्ट में स्टार्ट किया हो और अभी रिसेंटली हमने उसको कंप्लीट किया हो, वो किसके अंडर में आता है? वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल, द चिल्ड्रन हैव वॉच्ड 4 प्लेज इन द लास्ट 3 वीक्स. ठीक है, बच्चे हैं, उन्होंने लास्ट 3 वीक में 4 प्लेज जो हैं वो उन्होंने देखे. ठीक है, तो उन्होंने कब काम स्टार्ट किया था? 3 वीक एगो. उन्होंने 3 हफ्ते पहले प्लेस को वॉच करना स्टार्ट किया था और उन्होंने अब जाके उन्होंने वो प्लेस जो है वो कंप्लीट किए हैं. तो ये हमारा एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल था कि हमने पास्ट में जो वर्क स्टार्ट किया था उसको अभी हमने जाकर के प्रेजेंट में उनको फिनिश किया है. ओके, सो दिस कम्स अंडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वन मोर, समथिंग दैट हैज़ जस्ट हैपन, जो जस्ट अभी हुआ हो, वो भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा. लाइक, ओ लुक, यज्ञेश हैज़ स्कोर्ड अ गोल. मीन्स कोई गेम चल रहा है और उसमें एक पर्सन वो एकदम से एक्साइटेड होकर बोलता है, देखो यज्ञेश ने अभी अभी गोल किया. ठीक है, उसने एक स्कोर किया, उसने गोल किया है. तो ये जो मतलब इंसिडेंट है, ये जस्ट अभी हुआ है, तो ये भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर में आ जाएगा. समटाइम्स
that will happen before something else in future. मीन्स फ्यूचर में होने वाला है बट आपको मालूम है कि वो कब होगा. जैसे कि यू कैन वॉच टीवी आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर मील. ठीक है, आप टीवी देख सकते हो बट कब, जब आप अपना मील कंप्लीट करोगे या फिनिश करोगे. सो दीज ऑल पॉइंट्स कम्स अंडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ वी यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस टू डिस्क्राइब. ठीक है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. लाइक एन इवेंट दैट वॉज कंप्लीटेड इन द पास्ट. कोई इवेंट है जो कि हमने पास्ट में ही कंप्लीट कर दिया है, पहले ही स्टार्ट हुआ और हमारा प्रेजेंट आने से पहले पहले वो वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है. लाइक रतन हैड कंप्लीटेड द टास्क यस्टरडे. मीन्स रतन को जो टास्क दिया गया था वो उसने कल ही कंप्लीट कर दिया. ठीक है, जब हम पास्ट की बात करते हैं, बीते हुए पल की बात करते हैं, तो वो हमारे किसके अंडर में आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में. वन मोर पॉइंट, two events in the past that occurred one after the other. In such a case, the earlier event is expressed using the past perfect tense and the later event is expressed using the simple past tense. We often use the past perfect tense with words such as when, before, till and until. ये देखो कुछ वर्ड्स हैं, when, before, till and until. जब हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, हमारे जो भी हमने इवेंट हुआ है हमारे साथ, पास्ट में हुआ है, ठीक है, अगर हम उनको एक्सप्रेस करने के लिए इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंडर में आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्राइना हैड जस्ट फिनिश्ड ब्रेकफास्ट व्हेन मीता अराइव्ड. मीन्स जो ट्राइना नाम की गर्ल है उसने अपना ब्रेकफास्ट जस्ट अभी फिनिश किया है मीता जैसे ही पहुंची उसके घर में. मतलब जैसे ही मीता पहुंची वैसे ही ट्राइना ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया है? when. Okay, we have used the word when over here. Second example, the motorist saw the policeman after he had crossed the red light. Okay, so one more example you can see, the curtain went up after the audience had settled down. So these are some examples of past perfect tense. Now next point, we use the present perfect continuous tense to show that something started in the past and is still going on. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है कि जो पास्ट में स्टार्ट तो हुआ है बट वो अभी तक काम चल रहा है, वो अभी फ्यूचर में वो कब ख़त्म होगा ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में भी वो काम स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन. ठीक है, तो हमें उसके बारे में परफेक्टली नहीं मालूम है कि वो वर्क कब कंप्लीट होगा. लाइक लेट्स सी एन एग्जांपल, वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours नाउ, लेट अस टेक अ ब्रेक. शुडंट वी आस्क समवन द वे वी हैव बीन वॉकिंग अराउंड इन सर्कल्स फॉर 10 minutes. Now here is a very good example that we have been studying means हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं. have been, ठीक है, have been का जब यूज़ होता है तो इसका मतलब हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, हम 3 hours से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो लेट्स टेक अ ब्रेक. ओके, एक और एग्जांपल इन्होंने दिया है कि हम बहुत देर से यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, 10 minutes से कंटिन्यू हम यहाँ पे वॉक कर रहे हैं. अब हमें पता नहीं है हम और कितनी देर तक यहाँ पे वॉक करेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम किसी से अपना वे पूछ लें, जहाँ पे हमको जाना है हम वहाँ का रास्ता पूछ लें. ठीक है, सो ये क्या है कि फ्यूचर में हमने वो काम स्टार्ट किया था और आगे कब तक चलेगा उसकी कोई हमें गारंटी नहीं है. सो दिस comes under present perfect continuous tense. We use the past perfect continuous tense to describe an action that was going on for some time in the past and was completed in the past.
ओके, जब हम कोई एक्शन या कोई काम पास्ट में स्टार्ट करते हैं और वो पास्ट में ही कंप्लीट हो जाता है तो वो हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंडर में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिष्णु हैड बीन वेटिंग फॉर मोर देन एन आवर व्हेन प्रियंका केम। मीन्स जिष्णु जो है वो 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम तक वेट कर रहा था, किसका? प्रियंका के आने का। ठीक है, तो मीन्स वो वेट कर रहा था बट उसका वेट जो है वो कंप्लीट हो गया, प्रियंका पहुंच गई थी वहाँ, तो उसने पास्ट में वो वर्क स्टार्ट किया और पास्ट में ही कंप्लीट कर दिया। सो द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफन यूजेस सिंस और फॉर to show when the action started in the past and for how long it continued. It had been raining heavily since yesterday. जब हम ये बात बोलते हैं कि it had been raining means कल से बारिश हो रही है और वो अभी तक चल रही है, तब हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं? since का। सो वी कुड नॉट स्टेप आउट ऑफ द हाउस मीन्स कल से बारिश चल रही है जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, अभी तक रुकी नहीं है, तो इसलिए हमको घर से बाहर नहीं निकलना है। तो जब वर्ड सिंस यूज़ होता है तो डैट मीन्स ये शो करता है कि तब से बारिश चल रही थी और वो अभी तक कंटिन्यू है। ठीक है, तो जो चीज़ पास्ट में स्टार्ट होती है और प्रेजेंट तक चलती रहती है तब हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं? सिंस का। गॉट इट? तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिंस एंड फॉर। हम सिंस और फॉर के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो वी यूज़ फॉर एंड सिंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट। वी यूज़ फॉर when we refer to a length of time। ठीक है, जब हम बहुत लंबे टाइम की बात करते हैं तब हम फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैवेंट सीन सलमा फॉर 2 years मीन्स मैंने 2 साल से सलमा को नहीं देखा है। तब जब हमने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया है कि 2 साल तक मीन्स 2 years तक हमने नहीं देखा है, तब हमने फॉरवर्ड का यूज़ किया है। I have been working in this office for a week now. So these are some examples. One more we can see. I had spoken for 10 minutes when the audience interrupted me. Okay, so this is the use of for. Now let's see the use of since. We use since when we refer to a definite moment of time. For example, I haven't seen सलमा सिंस वी लेफ्ट स्कूल मीन्स जब हमको किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं होता है कि वो कितनी देर तक चलेगी तब हम सिंस वर्ड का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा है कि मैंने सलमा को कब से नहीं देखा? जब से हमने स्कूल को लेफ़्ट किया है। मीन्स उसका टाइम पीरियड उसको श्योर नहीं है कि उसने कितनी देर से नहीं देखा है सलमा को। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 9 o'clock दिस मॉर्निंग मीन्स मैं सुबह 9 o'clock से बस का वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये है कि अभी तक बस नहीं आई है और वो स्टिल ही और शी इज़ वेटिंग फॉर द बस। वन मोर एग्जाम्पल, पॉल्यूशन हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट सिंस जनवरी। जनवरी से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। There is a caution which we have to keep in our mind that the present perfect tense cannot be used with words that denote time without the preposition since or for. Okay, as we can't say I have been there for 2 years ago. Instead of this we can say I went there 2 years ago, or we can say I haven't gone there for 2 years now, or you can say I haven't gone there since 2009 2008, whatever year you want to say that. Okay, now the next topic is talking about the future. We can use a simple present tense to talk about events in the future that are definite.
Example, there is a meeting right after lunch. Is indicates that it's a present tense. Okay, it's a present time is going on. And the train leaves at 7:30 p.m. ओके, जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं या प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो हमें शो करते हैं टेंस के बारे में. ओके, विथ वर्ब्स सच एज होप एंड प्लान to talk about arrangements that are not so definite. For example, Shanti hopes to reach the airport in time. जब हम hope और किसी प्लान की बात करते हैं या किसी अरेंजमेंट्स की बात करते हैं तब वो डेफिनेट नहीं होती है. ठीक है, हमें श्योर नहीं होता है कि उसमें हमें कितना टाइम लगेगा. So example you have seen, Shanti hopes to reach the airport in time. Okay, another example you can see, Rajesh plans to complete the work by evening. ठीक है, राजेश ने क्या प्लान्स बनाए थे कि वो इवनिंग तक अपना जो वर्क है वो कंप्लीट कर लेगा. बट वो कर पाता है या नहीं कर पाता, ये डिपेंड करता है उसकी वर्क पे. So we can use the present continuous tense to talk about people's plan and arrangements in the future. For example, we can say we are going to Rajasthan for a holiday in the winter. अगर हम ये कहते हैं कि हम विंटर में राजस्थान जाएंगे हॉलीडेज़ के लिए, बट हम ये इस बात का श्योर नहीं कर रहे हैं कि हम कब जाएंगे, कौन सी डेट को जाएंगे और कितने टाइम के लिए जाएंगे. ओके, सो ऑल दिस कम्स अंडर फ्यूचर, कि हमें फ्यूचर में जो हम अरेंजमेंट कर रहे हैं या जो प्लान्स बना रहे हैं वो हमारा डिसाइडेड है या नहीं. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन से Kevin is visiting his grandparents tomorrow. So we can use will or going to when we predicate what is likely to happen. For example, the picnic is going to be a lot of fun. Or we can say another example, Himanshu will come home in the afternoon. Okay, so these are some examples of future. Now let's talk about the sequence of tenses. In sentences that have more than one clause, the tenses are used in a specific sequence. As you have already learned earlier, that a clause is a group of words that contains a subject and a verb related to each other. जैसा कि हम हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि क्लॉज क्या होता है, ये एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है जो आपस में एक दूसरे को रिलेट करते हैं. एक सेंटेंस में जब एक क्लॉज होता है और उसमें एक टेंस का यूज़ होता है एक सीक्वेंस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉज. ओके, अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ कंप्लीट sentences is called an independent or main clause. एक सेंटेंस के अंदर जो क्लॉज होता है वो अगर अपना पूरा मीनिंग अंदर लिए हुए होता है, मीन्स एक क्लॉज में जब हमें उसका पूरा मीनिंग समझ में आता है, उसमें टेंस होता है, उसमें वर्ब होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, ये क्लॉज जो होता है ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मीन्स इसको दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर मेन क्लॉज. अ क्लॉज डेट कैन नॉट स्टैंड इंडिपेंडेंटली, और अगर एक क्लॉज खुद इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं लेता है, मीन्स उसमें अगर किसी चीज़ की कमी होती है, वो उसको कोई दूसरा वर्ड चाहिए होता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, तो उस इनकम्प्लीट सेंटेंस को या इनकम्प्लीट क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेंट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज. वी हैड टू वॉक वेरी केयरफुली बिकॉज द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड. ठीक है, हमें बहुत केयरफुली वॉक करना चाहिए क्योंकि स्ट्रीट पे चारों तरफ पानी है. ठीक है, तो इसमें जो मेन क्लॉज है वो क्या हुआ, वी हैड टू वॉक वेरी केयरफुली. इस सेंटेंस को किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है,
कुछ और हमें एक्सप्रेस करने के लिए कि हमें वॉक कैसे करनी चाहिए, केयरफुली करनी चाहिए। अगर ये सिर्फ इतना ही होता सेंटेंस तो भी ये अपने आप में एक मीनिंग लिए हुए है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मेन क्लॉज, ठीक है। बट अगर हम एक क्लॉज लिखेंगे, बिकॉज द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड, अगर हम बिकॉज से कोई सेंटेंस स्टार्ट करके उसको लिखेंगे द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस चीज़ से स्ट्रीट फ्लडेड हुई है या हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज वर्ड क्यों यूज़ हुआ है। तो मीन्स इस क्लॉज को एक और क्लॉज की ज़रूरत है जो कि इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सके, इसलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं, डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब समझ में आ गया आपको कि एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेन क्लॉज और नेक्स्ट होता है उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज। मीन्स एक तो होता है जो खुद में इंडिपेंडेंट होता है, जो खुद का मीनिंग खुद बताता है, और एक होता है जिसका मीनिंग पूरा कंप्लीट करने के लिए हमें दूसरे क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। सो इफ़ द सेंटेंस in the main clause is in the past, then the tense in the subordinate clause will also be in the past, ठीक है। अगर मेन क्लॉज आपका पास्ट में है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी पास्ट में ही होगा। when the subordinate clause contains a universally true statement, so the subordinate clause is introduced by then it can be in any tense depending on the context। अगर एक यूनिवर्सल ट्रूथ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें जो क्लॉज है, जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, वो उस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं या कौन सा यूनिवर्सल ट्रूथ जो है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी। न्यूटन क्लेम्ड दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि न्यूटन ने क्या क्लेम किया था कि हर एक एक्शन के पीछे एक ऑपोजिट रिएक्शन ज़रूर होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होना कि अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें भी पास्ट, सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी पास्ट आएगा। गॉट इट? इफ़ द टेंस in the main clause is in the present, the verb in the subordinate clause can be in any tense depending on the context। अगर मेन क्लॉज में जो टेंस है वो प्रेजेंट में है तो जो उसका वर्ब है वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट में हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल हम देखते हैं। इट डजेंट मैटर टू हर वेयर शी विल वर्क, ठीक है। ये मैटर नहीं करता है उसके लिए कि वो कहाँ वर्क करेगी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बोला, ये मैटर नहीं करता है, मीन्स प्रेजेंट की बात करें कि वो फ्यूचर विल, जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो फ्यूचर की बात हो जाती है कि वो आगे जाके कहाँ वर्क करेगी, ठीक है। तो एक क्लॉज में हमको, जब हम टेंसेस के सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हैं तब हमें ये सारी छोटी छोटी जो बातें हैं इनको ध्यान में रखना है। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम।